Well, today we will see the solution of system of linear equation and with the help of one question I will explain this. तो यहाँ आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और आपको मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। यहाँ तीन इक्वेशन है और इन तीन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको तीन वेरिएबल भी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं अगर हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो। अब देखिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी, जिसमें जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसके जो कॉफिशेंट्स हैं, जो स्केलर लिखे हुए हैं वेरिएबल्स के साथ, लाइक एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ। इनको हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है लाइक 2 3 5 3 5 2 एंड 5 2 एंड 3। ओके, जो कैपिटल एक्स है ये नोटेशन है आपके वेरिएबल्स की, लाइक एक्स वाई एंड जेड। देयर आर 3 वेरिएबल्स विच वी हैव टू फाइंड आउट, इनको अननोन बोलते हैं। और फिर बी स्टैंड फॉर 15 12 एंड 13, जो कि इक्वल टू में आपको जो वैल्यू दे रखी है दैट इज बी। तो यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने लिख लिया दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, जिसमें ए ये एक मैट्रिक्स है, एक्स है और बी है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, जब आप लिखते हो कि ए एक्स इज इक्वल टू बी तो हमें फाइंड आउट करना है वेरिएबल्स यानी कि एक्स को। एक्स कैसे लिखा जाएगा, इट मीन्स एक्स लिखा जाएगा ए इनवर्स एंड बी। इट मीन्स अगर आपको एक्स फाइंड करना है तो आपको ए इनवर्स बी फाइंड आउट करना है। सो नाउ फर्स्ट ए इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते थे, लास्ट मैंने आपको सिखाया कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए ए मैट्रिक्स हमारी क्या है उसको हम लिख लेते हैं जल्दी से। ए मैट्रिक्स मेरे पास ये थी 2 3 5 3 5 2 एंड 5 2 एंड 3। ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, फिर भी इसमें मैं आपको किस तरीके से निकालेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर फाइंड आउट करना है तो किसी भी एक रो को उठा लो या कॉलम को उठा लो, उसको पकड़ के इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम फाइंड आउट करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं और उसके बाद एक रो को पकड़ा मैंने ऊपर वाली को, 2 को, उसका रो छोड़ा, 2 का कॉलम छोड़ा, बचे 5 2 और 2 3। ऐसे ही जब अगले एलिमेंट को लेंगे तो एक नेगेटिव देना पड़ता है, वो आपको बता चुका हूँ मैं कोफैक्टर में। फिर से उसका रो छोड़ो, उसका कॉलम छोड़ो, एलिमेंट लिखो, फिर से उसका रो छोड़ो, उसका कॉलम छोड़ो और एलिमेंट लिख दो। ऊपर वाली रो से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको लिखते चले जाओ। और ये भी हम कर चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं तो एक नेगेटिव साइन देना पड़ता है। तो आपके पास आ गया -70 विच इज़ नॉन जीरो। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब वो होती है क्या मैट्रिक्स होती है कि आपको बता चुका हूँ सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाले केस में। तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर इसका मतलब इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अब हमें नाउ टू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, क्योंकि मुझे एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जिसको कैपिटल ए आई जे के नाम से हम जानते हैं, ये निकालनी पड़ेगी आपको। अब ए मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, जरा उसको दोबारा लिख लेते हैं, 2 3 5 3 5 2 और 5 2 और 3। अब आपको इसका एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आप मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालिए, यानी कि ए कैपिटल A11, पहले एलिमेंट का रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, 5 2 2 3 लिखो। इसी तरीके से आप A21 निकालेंगे। जब A21 निकालेंगे तो आपको वो वाले की रो छोड़ दो, वो कॉलम छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे। और यहाँ पे A12 है ना, तो इसमें आपको -1 की पावर इन 1 और 2 को ऐड करके लिखना होता है, ठीक है। वैल्यू आ गई आपके पास 1। A13 में फिर 1 और 3 को ऐड करके लिखो 4, और फिर आप मैट्रिक्स लिखिए जल्दी से 3 5 और 5 2 और इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए और आपके पास फिर वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं पूरे को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई होप सो कि आप इसको जल्दी से निकाल लेंगे। तो मैं इसकी डायरेक्टली वैल्यू लिखते चले जाता हूँ कि आपने A11 कैसे निकाला है, A12 A13, जहाँ पे भी ए आई जे का जो सम होगा ना, जब वो ओड होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, बस इतनी चीज़ का ध्यान रख लेना। तो A21 1 है, A22 आ गया, A23 आ गया, 11 A31 आपने फाइंड आउट किया, A32 फाइंड आउट कर लिया और 11 और A33 भी फाइंड आउट कर लिया, दैट विल बी 1। यहाँ पे आपने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट कर ली ए आई जे, जितने भी आपने A11 A12 सब निकाले हैं जल्दी से उसकी वैल्यू पुट कर दी और आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ड्राइव हो गई है -19 11 और 1। गॉट इट। जब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आ जाती है आपको निकालना होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। हालांकि ये मैट्रिक्स कैसी एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वैसे का वैसी रह जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रांसपोज करें, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, एडजॉइंट आ गया आपके पास। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है वही एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट निकाल लिया अब आपने। अब हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप फाइंड आउट कर लिया था -70, एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट कर लिया, ये इसको जल्दी से यहाँ पे लिख दीजिए।
ओके तो यहाँ पे मैंने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब -70 को आप अंदर भी ले जा सकते हैं, बट हमें ए इनवर्स ही फाइंड आउट नहीं करना, मुझे वेरिएबल चाहिए थे एक्स वाले। जब मैंने लिखा था ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स इंटू बी, मुझे तो एक्स चाहिए ना, अननोन चाहिए। तो ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू लिखिए जल्दी से और इंटू में बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स की वैल्यू आई थी ये वाली, सारी मैट्रिक्स को आप एज इट इज लिख लीजिए और बी की जो वैल्यू थी वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। और अब जो दो मैट्रिक्स बन जाएंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना आई होप सो कि आपको आता होगा, पहली रो फिर कॉलम फिर दूसरी रो फिर कॉलम फिर तीसरी रो फिर कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। तो 11 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 12 से, -19 को 13 से, सबको ऐड करते चले जाओ। ऐसे ही सेकंड रो के साथ, ऐसे ही थर्ड रो के साथ एक एक एलिमेंट को एक एक से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और ऐड करते चले जाएंगे। लास्ट रो को, उधर तो एक ही कॉलम है तो उस कॉलम से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। जैसे आप इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट इस तरीके का आपको मिलेगा, लाइक यू विल गेट -1/70 एंड हेयर यू गॉट -70 -70 एंड -140 और माइनस के 70 बाहर डिवाइड में है ही, तो आप इसको अंदर से अंदर ले जाएं तो बचेगा 1 1 एंड 2। तो हेयर यू कैन सी कि आपका जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है ये 1 1 2। कैपिटल एक्स एक्चुअली क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वो इस कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था जिसमें एक्स वाई और जेड थे। तो इसका मतलब इन सब की वैल्यू आ गई आपके पास 1 1 और 2। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू आई है 1, स्मॉल वाई की वैल्यू आई है 2 1 और जेड की वैल्यू आई है 2। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो थैंक यू सो मच, दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इसको अभी बहुत ईजी था, अभी इसको आगे और भी मैं एलिब्रेट करूँगा जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे। तो आई होप सो कि अलजेब्रा के जो भी लेक्चर्स हैं आपको समझ में आ रहे होंगे और आगे रैंक की बात करेंगे और बहुत सारी थ्योरम्स की बात करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आपका जो अलजेब्रे का जो कंसेप्ट है ये आपका धीरे धीरे बिल्ड होता चला जाएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।